हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैक्यूम में। वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्यास नारायण मिश्र। प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में वैक्यूम में उनका वेव इक्वेशन क्या होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन क्या होता है। तो मैक्सवेल इक्वेशन का जो फर्स्ट फॉर्म है वो होता है डेल डी वेक्टर इक्वल टू रो। ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है। सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन है डेल डॉट वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। थर्ड इक्वेशन है डेल क्रॉस ई, इसको हम कर्ल ई भी बोलते हैं, ये इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। एंड फोर्थ इक्वेशन है डेल क्रॉस बी, जिसको कर्ल बी भी बोलते हैं, ये हो जाएगा म्यू जीरो जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। ये मैक्सवेल के चारों इक्वेशन हैं। वैक्यूम में हम जानते हैं डी जो है डिस्प्लेसमेंट करंट है। डिस्प्लेसमेंट करंट वैक्यूम में इसका फार्मूला होता है डी इक्वल टू एप्सिलॉन जीरो वेक्टर ई। एप्सिलॉन जीरो जो है एयर की परमिटिविटी है और वेक्टर जे इक्वल टू हो जाएगा आपका सिग्मा एप्सिलॉन सिग्मा ई, जहाँ पे जो सिग्मा है ये कंडक्टिविटी है मीडियम की। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ जो म्यू जीरो है ये परमिएबिलिटी है। एप्सिलॉन जीरो वैक्यूम में, ये जो एप्सिलॉन जीरो है वैक्यूम में परमिटिविटी है। अब चूंकि हम जानते हैं कि वैक्यूम में कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि कोई चार्ज नहीं होता, जो ये रो है ये चार्ज डेंसिटी है, इसलिए रो इक्वल टू हो जाएगा वैक्यूम में जीरो। इसी को फ्री स्पेस बोलते हैं। और वैक्यूम में कंडक्टिविटी की वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी सिग्मा दिया हुआ है, तो इस तरह से सिग्मा इक्वल टू भी जीरो हो जाएगा वैक्यूम में। तो अगर वैक्यूम में, इसका मतलब फ्री स्पेस में, ये दोनों कंडीशन यदि हम अप्लाई करते हैं तो हम मैक्सवेल इक्वेशन को करंट और चार्ज के एब्सेंस में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल डॉट इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन जीरो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो अब अगर फ्री स्पेस में रो की वैल्यू नहीं है, चार्ज डेंसिटी नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है, चारों इक्वेशन है, ये कुछ इस तरह से रिड्यूस हो जाएंगे। डेल डॉट वेक्टर इक्वल टू जीरो, जिसको डाइवर्जेंस ई इक्वल टू जीरो, डाइवर्जेंस ई बोलते हैं, ये डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा कर्ल बी इक्वल टू, चूंकि यहाँ से हम देख सकते हैं कि वैक्यूम में सिग्मा की वैल्यू जीरो है और वैक्यूम में जो करंट डेंसिटी है इसकी वैल्यू भी जीरो होगी। तो करंट डेंसिटी की वैल्यू जीरो होने के कारण जो ये पार्ट है ये जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका म्यू जीरो। डी की वैल्यू हमने जब एप्सिलॉन जीरो ई पुट कर दिया तो ये हो जाएगा म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट जो वैक्यूम में करंट डेंसिटी की वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो म्यू जीरो को इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। डी की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो ई पुट करेंगे, इस तरह से एप्सिलॉन जीरो ई वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा ये। तो फ्री स्पेस में जो मैक्सवेल इक्वेशन है वो चारों कुछ इस तरह से हो जाएंगे। अब जो कर्ल ई का इक्वेशन दिया हुआ है, कर्ल ई इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी, इसको हम फिर से कर्ल लेंगे। तो कर्ल लेने का मतलब है इसमें हम जो एलम्बर्टियन ऑपरेशन होता है डेल को, उसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो ये ऑपरेटर है डेल अपॉन डेल टी और डेल, ये इंटरचेंज हो सकता है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस डेल अपॉन डेल टी, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस बी। हमने अभी भी देखा कि डेल क्रॉस बी जो कर्ल बी होता है उसका फार्मूला होता है म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपॉन डेल टी। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फार्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, तो इसमें वेक्टर फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने फार्मूला पुट कर दिया तो हो गया डेल डाइवर्जेंस ई माइनस डेल डॉट डेल ई
यहाँ हम डेल अपान डेल टी को इसमें हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया फिर से, तो ये हो गया माइनस म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ई अपान डेल टी स्क्वायर। अब हम मैक्सवेल के फर्स्ट इक्वेशन से जानते हैं कि डाइवर्जेंस ई इक्वल टू वैक्यूम में जीरो होता है, तो ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम जीरो कर देंगे, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये डेल डॉट डेल हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका डेल स्क्वायर ई इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर ई अपान डेल टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये जो इक्वेशन है आपका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वेव इक्वेशन है जो कि वैक्यूम में प्रोपोगेट हो रहा है। इसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी इक्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो मैक्सवेल का 4 इक्वेशन होता है, ये कर्ल बी इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल ई अपान डेल टी होता है। जैसे हमने लास्ट में देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कर्ल ई है उसका हमने फिर से कर लिया, तो इसको हम जब फिर से कर्ल लेंगे तो यहाँ पर हम डेल क्रॉस ऑपरेट करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम पैटर्न होगा। अब यहाँ पर भी डेल और डेल अपान डेल टी इंटरचेंज हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगा अल्टीमेटली म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल अपान डेल टी, और ये हो जाएगा डेल क्रॉस ई। डेल क्रॉस ई जो कर्ल ई है इसकी वैल्यू हमने अभी अभी देखा कितना होता है, माइनस डेल बी अपान डेल टी। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे मैक्सवेल का जो थर्ड इक्वेशन है वहाँ से, तो ये हो जाएगा डेल अपान डेल टी। कर्ल ई की वैल्यू होती है माइनस डेल बी अपान डेल टी, तो ये हमने वैल्यू पुट कर दिया। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो ये हो गया म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो डेल स्क्वायर माइनस स्टार्टिंग में आ जाएगा डेल स्क्वायर बी अपान डेल टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे ए क्रॉस बी क्रॉस सी के अकॉर्डिंग। तो जैसे हमने अभी देखा, तो ये हो जाएगा आपका डेल डॉट बी माइनस, तो यहाँ से ए क्रॉस बी का जब हमने फार्मूला यूज कर दिया तो ये हो गया डेल डॉट बी माइनस डेल डॉट डेल बी हो जाएगा। अब जो मैक्सवेल का जो सेकंड इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग होता है डाइवर्जेंस बी इक्वल टू जीरो डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो, तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा। और यहाँ से जब देख सकते हैं कि डेल क्रॉस ई की वैल्यू माइनस डेल बी अपान डेल टी पुट करेंगे, तो यहाँ से ये वैल्यू बचेगा माइनस डेल स्क्वायर बी बचेगा। अब ये माइनस स्टार्टिंग में आएगा और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस डेल स्क्वायर बी, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में इसका इक्वेशन हो जाएगा। तो ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोगेशन के लिए वेव इक्वेशन हो गया जो कि वैक्यूम में प्रोपोगेट होता है। अब यदि इसको हम स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन से कंपेयर करें, स्टैंडर्ड वेव इक्वेशन होता है डेल स्क्वायर बाई इक्वल टू 1 अपान वी स्क्वायर डेल स्क्वायर बाई अपान डेल एक्स स्क्वायर। अगर इससे हम कंपेयर करते हैं तो ये इक्वेशन हो जाता है 1 अपान वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो, या इसी को हम लिख सकते हैं वी इक्वल टू 1 अपान वी इक्वल टू रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। अब म्यू जीरो की वैल्यू और एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू पुट करेंगे। म्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है, म्यू जीरो की वैल्यू होती है 12.56 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये म्यू जीरो की वैल्यू होती है। एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपान न्यूटन मीटर स्क्वायर। जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे तो जो इक्वेशन आएगा वो v की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड अप्रॉक्सीमेट आएगी। वैसे इसकी एक्चुअल में वैल्यू आती है 2.998 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड, पर इसको हम राउंड फिगर में यही वैल्यू हम पुट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वैक्यूम में जब मूव करता है तो वो लाइट के स्पीड के साथ ही मूव करता है। अर्थात वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपोगेशन होता है वो वेव्स के फॉर्म में ही होता है और इनकी जो स्पीड होती है वो लाइट के स्पीड के इक्विवेलेंट होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, जिसमें से
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट होता है। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया आपका वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का वैक्यूम में। इसी तरह से हमारे वीडियोज कंटिन्यू आते रहते हैं, आप इसको ऑब्जर्व करें। थैंक यू वेरी मच।